Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss what are the different evidences for arenine ion mechanism. This is our second lecture of aromatic electrophilic substitution reactions, and in previous lecture we have discussed what is arenine ion mechanism. So let's get started. First of all, अरेनियम आयन मैकेनिज्म था क्या? अरेनियम आयन मैकेनिज्म में किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाया था और फर्स्ट स्टेप में एक कार्बोकेटाइन बना था जिसको हमने क्या बोला था? अरेनियम आयन। क्यों बोला था अरेनियम आयन? क्योंकि ये एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर केटाइन था, पॉजिटिव चार्ज था। सेकेंड स्टेप में हमने देखा था कि जो प्रोटॉन है उसका लॉस हो जाता है और जो आपकी रिंग थी वो दोबारा से एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करती है। अब जो अरेनियम आयन बनता है, अरेनियम आयन मैकेनिज्म जो होता है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस हैं, उन एविडेंस को हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एविडेंस इज आइसोलेशन ऑफ अरेनियम आयन इंटरमीडिएट्स। जो अरेनियम आयन इंटरमीडिएट्स बना था उसको आइसोलेट किया गया और उसके आइसोलेशन से हमें पता चला कि एक्चुअल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ड्यूरिंग अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द अरेनियम आयन मैकेनिज्म इज द आइसोलेशन ऑफ अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। फॉर एग्जाम्पल, अरेनियम आयन फर्स्ट was isolated in the following reaction। और रिएक्शन क्या है? जो रिएक्शन है, रिएक्शन में मेसेटाइलिन क्या होता है? 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन। जब मेसेटाइलिन की रिएक्शन की गई अल्काइल हैलाइड्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड at -80 degree Celsius temperature, then there is a formation of intermediate as अरेनियम आयन। और जो ये इंटरमीडिएट बना था इसको आइसोलेट किया गया और आइसोलेशन से पता चला कि मेसेटाइलिन की हीटिंग से अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। नाउ द सेकेंड वन इज आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट क्या होगा? आइसोटोप इफेक्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कि अरेनियम आयन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है? देखो, आइसोटोप होते क्या हैं? आइसोटोप किसी भी कंपाउंड के वो मतलब सिंगल कंपाउंड की वो सारी स्पेसीज होंगी जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। अब हमें क्या करना है? हमें तो किसका पता लगाना है? अरेनियम आयन मैकेनिज्म का। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अपनी बेंजीन है, इस बेंजीन के प्रोटॉन को हम रिप्लेस कर दें ड्यूटेरियम के साथ, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। फिर हम देखते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है CH और CD की, वो दोनों में डिफरेंट मिलेगी। सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट होती है। लेकिन जब हमने रिएक्शंस को देखा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, तो उसमें हमें मिला कि आइसोटोप चेंज करने के बाद भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहती है। क्यों सेम रहती है? क्योंकि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, इस स्टेप के अंदर प्रोटॉन का डिसोसिएशन नहीं होता, प्रोटॉन का सेकेंड स्टेप में डिसोसिएशन होता है। सो a difference in the rate of reaction due to a difference in the isotope present in the reaction system is called isotope effect। isotope effect क्या है कि आपके पास कोई भी पहले से कोई भी आपकी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में उस किसी एक स्पीसीज के दूसरे आइसोटोप को यूज़ कर लो। अगर सेकेंड आइसोटोप यूज़ करने के बाद केमिकल रिएक्शन की रेट में डिफरेंस आता है तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोप इफेक्ट। If the proton is lost before the arrival of electrophile, मतलब क्या है कि अगर ये दो स्टेप का मैकेनिज्म ना होता तो इलेक्ट्रोफिलिक
अटैक से पहले क्या होता, प्रोटॉन का लॉस होता, और अगर प्रोटॉन का लॉस होता तो मैकेनिज्म क्या होता, Se1. Then there should be a substantial isotope effect because in each case the CH bond is broken in rate determining step. But in rhenium ion mechanism, CH bond is not broken in the rate determining step, hence no isotope effect is found. तो ये कैसे एविडेंस हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जब भी हम किसी अनदर आइसोटोप का यूज़ करते हैं, आइसोटोप को चेंज करके चलते हैं, तो रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन का लॉस, प्रोटॉन के बॉन्ड की ब्रेकेज रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं होती बल्कि सेकेंड स्टेप में होती है. ओके, तो ये कुछ एविडेंस थे जो इंडिकेट करते हैं कि अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है. दोनों एविडेंसेस हमें याद रखने हैं. फर्स्ट एविडेंस क्या था, फर्स्ट एविडेंस में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस की, उन रिएक्शंस के इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद हमने फाइंड किया कि वो एक अरेनियम आयन है. और सेकंड में हमने आइसोटोप इफेक्ट स्टडी किया. आइसोटोप इफेक्ट में हम किसी एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज को उसके आइसोटोप से चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं कि रिएक्टिविटी में चेंज आया है या नहीं. लेकिन हमने देखा कि रिएक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं था. इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का लॉस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में नहीं होता है, अरेनियम आयन मैकेनिज्म की फॉर्मेशन होती है.